नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आने वाले नववर्ष 2021 की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। बहुत से व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न होता है कि आने वाला नववर्ष 2021 मेरे लिए कैसा रहेगा। मेरी जन्म राशि के आधार पर आने वाला नववर्ष मेरे स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए, धन के लिए, संतान के लिए, विवाहित जीवन के लिए, भाग्य के लिए, नौकरी, व्यापार आदि के लिए, आकस्मिक धन लाभ के लिए कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि केवल जन्म राशि के आधार पर आप वर्ष 2021 का फलादेश नहीं जान सकते। कोई भी ज्योतिषकर्ता आपको आपकी जन्म राशि के आधार पर आपके वर्ष फल के बारे में नहीं बता सकता, या बहुत ही मोटी बता सकता है, जो बहुत स्थूल होता है, जिसका कोई औचित्य नहीं। जन्म कुंडली के आधार पर आपकी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति, वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जन्म कुंडली में जिस ग्रह का विचार कर रहे हैं वह उदय है, अस्त है, वक्री है, किस अवस्था में है, उसकी स्थिति कैसी है, राजयोग कारक है, मारक है, आपके लिए खराब है, किस प्रकार का फल देने वाला है, इन सभी का सूक्ष्म तारतम्य करके ही फल को सही ढंग से सटीक तरीके से जाना जा सकता है। आप YouTube पे बहुत से ज्योतिषकर्ताओं को आपकी जन्म राशि के आधार पर आपके लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा यह बताते हुए देखेंगे। लेकिन कोई भी विद्वान ज्योतिषकर्ता होगा, सही ज्योतिष आचार्य होगा, वह आपको यही सजेशन देगा कि आपकी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है। एक ही जन्म राशि के अंतर्गत करोड़ों व्यक्तियों, लगभग 10 करोड़ व्यक्ति एक जन्म राशि के अंतर्गत आते हैं। एक राशि में इतने सारे लोगों का एक जैसा फल होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो केवल जन्म राशि के आधार पर आपका वर्ष 2021 कैसा रहेगा ये मैं नहीं बता सकता। मैं ही नहीं, कोई भी ज्योतिष आचार्य आपको नहीं बता पाएगा। यदि आपको सही ढंग से आपके वर्ष 2021 के बारे में जानना हो तो किसी विद्वान ज्योतिषकर्ता, ज्योतिष आचार्य के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली या अपना जन्म विवरण दे। आपकी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आकाश मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं वो आपकी जन्म राशि से, जन्म नक्षत्र से किस स्थिति में है। और गोचर में अष्टक वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस ग्रह का विचार कर रहे हैं, अष्टक वर्ग में कितने शुभ रेखाएं हैं, कितने शुभ बिंदु हैं, इन सभी को सूक्ष्मता से जानकर फिर जिस ग्रह का गोचरीय विचार कर रहे हैं उसका वेद और विपरीत वेद, इनका भी विचार करना चाहिए। एक नक्षत्र पुरुष चक्र बनता है, उसके द्वारा विचार करके एकदम सूक्ष्म फलादेश जान सकते हैं। उसके बाद वर्ष कुंडली, आपकी वर्ष कुंडली क्या कह रही है, इन सभी को सूक्ष्मता से समझकर वह ज्योतिषकर्ता आपको आपके वर्ष फल के बारे में बताएगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति को ढूंढना हो और केवल आपको एड्रेस में भारत लिखा हुआ मिल जाए, इंडिया लिखा मिल जाए, तो आप उस व्यक्ति को शायद ही ढूंढ पाएंगे। लगभग ढूंढना असंभव सा है। या केवल इतना लिखा मिल जाए कि वह व्यक्ति राजस्थान में रहता है या पश्चिम बंगाल में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, तब भी आप उसको शायद ही ढूंढ पाएंगे, या ढूंढने में बहुत सी परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना होगा। लेकिन यदि आपको प्रॉपर एड्रेस दिया जाए,
जैसे वह व्यक्ति किस फ्लैट में रहता है, किस बिल्डिंग में रहता है, किस अपार्टमेंट में रहता है, किस सिटी में रहता है, किस राज्य में रहता है, तो उस व्यक्ति को आप बहुत ही सहजता से ढूंढ सकेंगे और बताए गए पते पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। ऐसा ही वर्षफल के बारे में है। यदि आपकी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति का किसी ज्योतिष आचार्य को पता होगा तो वह बहुत ही सूक्ष्मता से आपको वर्षफल के बारे में बता सकेगा, लेकिन केवल जन्म राशि के आधार पर बहुत ही मोटी आपको बता पाएगा, क्योंकि एक ही राशि के बहुत से व्यक्ति आपके गांव में, आपके शहर में रहते हैं। यहाँ तक कि एक ही नाम के बहुत से व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, तो एक जैसा फलादेश कैसे होगा, एक जैसा फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति केवल जन्म राशि के आधार पर फल बताते हैं वे ही ज्योतिष के उपहास का पात्र बनते हैं, ज्योतिष की प्रतिष्ठा पर दाग लगाते हैं। मेरा उन व्यक्तियों से करबद्ध निवेदन है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को सलाह दें तो उसकी जन्म कुंडली के आधार पर सूक्ष्मता से विश्लेषण करके उसके बाद ही उस टॉपिक पर उसको सलाह दें, अन्यथा आप भी उपहास के पात्र बनेंगे और ज्योतिष की प्रतिष्ठा पर भी दाग लगेगा। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, या अन्य कोई ज्योतिष से संबंधित सहायता लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।